हाल ही में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड्स की वजह से तबाही हुई है। ये फ्लड्स बेसिकली पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं आए, बल्कि ये आज से कई साल पहले से मुसलसल यही फ्लड्स पाकिस्तान में हर मानसून में तबाही का सबब बन रहे हैं। अब इसके हवाले से जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इन फ्लड्स को रोकने के हवाले से हमने क्या कभी कोई ऐसा कदम उठाया है? तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जो परमानेंट बेसिस पर इन फ्लड्स की तबाही का मदावा कर सके। इसके हवाले से एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि ये फ्लड्स क्यों आ रही हैं। बेसिकली इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन मेजर फैक्टर क्लाइमेट चेंज का है। यानी हमारी जो ज़मीन है उसके वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम इवेंट्स के साथ चेंज हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मियों में पड़ रही है और बहुत ज़्यादा सर्दी सर्दियों में पड़ रही है, और इसकी बेसिक रीज़न भी यही क्लाइमेट चेंज है। अब इसके हवाले से जो दूसरी अहम बात है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को रोक सकते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज के असरात को ज़ायल करने के लिए हम एनर्जी सोर्सेज को कम से कम यूज़ करें। उसके अलावा इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू ही आ सकता है। यानी इंडिविजुअल लेवल पर इतनी बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट लेवल पर सबसे पहले तो हमें फॉसल फ्यूल्स की सब्सिडी को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा ट्री प्लांटेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो मुसलसल पोल्यूट हो रहा है, तो हमने कार्बन टैक्स लगाना है और एट द सोर्स हमने इसे इम्पोज करना है। यानी वो कंपनियां जो कोल माइनिंग कर रही हैं, जो कोल प्रोड्यूस कर रही हैं, वो मेन कल्प्रेट्स हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ मेन कल्प्रेट्स हैं। और हमें सबसे अहम जो चीज़ करनी पड़ेगी वो ये है कि हमने अपनी जो ज़मीन है उसे साफ़ सुथरा रखना है। यानी हमने पोल्यूशन से इसे बचाना है, इसे डिफॉरेस्ट्रेशन से बचाना है, इसे बेसिकली हमने अनप्लैन्ड अर्बन प्लानिंग से बचाना है। उसके अलावा हमने इसमें रीफॉरेस्ट्रेशन करनी है, यानी हम जंगल उगाएं, दरख्त उगाएं। तो इस तरह बेसिकली क्लाइमेट चेंज से हम काफ़ी हद तक अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। उससे ये फ्लड्स भी कम होंगे, क्योंकि 2010 के जो फ्लड्स हैं जिन्हें सुपर फ्लड्स कहा जाता है उसकी वजह से 20 मिलियन लोग अफेक्ट हुए थे, और जो हाल ही में फ्लड्स आए हैं उसकी वजह से 35 मिलियन लोग अफेक्ट हुए हैं, और दे हैव बीन अफेक्टेड स्टिल नाउ। तो हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हमने हर तरह से प्लानिंग करनी है, और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने अपनी फसलों को बचाना है, अपने जानवरों को बचाना है, क्योंकि 7.5 लाख के लगभग जानवर तो 2022 के फ्लड्स की वजह से हम खो बैठे हैं। उसके अलावा क्रॉप्स ज़ाया हुई हैं। उसके अलावा इन्फ्लेशन बढ़ी है, क्योंकि क्रॉप्स ज़ाया होने की वजह से जो हमें चीज़ें हैं वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो फ्लड्स को रोकने के लिए बेसिकली हमें परमानेंट बेसिस पर प्लानिंग करनी पड़ेगी और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट बेसिकली सबसे बड़ा फैक्टर है। अब अगर हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखें, इसे हमने खूबसूरत और साफ़ सुथरा रखना है, तभी हम बेसिकली इन फ्लड्स से भी बच सकते हैं, बेवक्त की बारिशों से भी बच सकते हैं, और अपने आप को हर तरह की तबाही से बचा सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली वी कैन save our environment and we can save humans from the bad effects of climate change। इसके अलावा इसके हवाले से मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, वो भी आप पढ़िए, और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे मुकम्मल पढ़िए और इसके बारे में अपनी राय भी दें। थैंक यू।